तो यहाँ हॉबिन ने रूमी की खातिर हान को चैलेंज कर दिया है और वन पंच टीवी का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे कि हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। और यहाँ दूसरी तरफ गायोल ने ग्योल को चैलेंज कर दिया है ताकि वो भी रूमी का बदला ले सके। तो क्या अब हमारे नौसिखिए फाइटर्स इन प्रोफेशनल बॉक्सर्स का सामना कर पाएंगे, या फिर इस बार हमारे हीरो के साथ साथ हमारी एडिटर भी पिटने वाली है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर गायोल फेस मास्क को पहनकर टांगों की एक्सरसाइज कर रही होती है। उसका नाम ग्योल है ना? मैंने रूमी को कहा था कि मैं किसी को मारने वाली हूँ, पर तब क्या होगा जब वो एक ट्रेंड मार्शल आर्ट निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो पूरा का पूरा फेस ही खराब हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग टेक्निक्स को सीखा है, तो आखिरकार मैं उनका मुकाबला कैसे कर पाऊंगी? तब गायोल के फादर उसे खाना खाने के लिए बुलाने लगते हैं, पर गायोल उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो वर्कआउट कर रही होती है। आखिरकार तुम अभी क्यों वर्कआउट कर रही हो? अगर तुम ये लंबा होने के लिए कर रही हो तो तुम्हें वर्कआउट से पहले खाना खाना चाहिए। मैं इस वजह से वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी मेरी हाइट आपकी जीन्स की वजह से छोटी है, तो इसलिए आप मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। अगर ग्योल किसी मार्शल आर्ट के अंदर ट्रेंड है तो बॉक्सिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कम से कम ज्यादा बुरा नहीं है। तब हम यहाँ पर गायोल और ग्योल की फाइट को देखते हैं। जब मुझे पता चला कि ग्योल एक बॉक्सर है तब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था, पर ये तो एक स्ट्रीट फाइटर निकली। तब हम देखते हैं ग्योल ने सैम डक की स्ट्रीट फाइटिंग वाली वीडियोस के नोट्स बनाए होते हैं, जहाँ पर सैम डक ने उसे बताया होता है कि उसे स्ट्रीट फाइटर्स के साथ लड़ते हुए दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि स्ट्रीट फाइटिंग के अंदर किसी को नहीं पता होता कि सामने वाला क्या करने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बिना रेफरी के लड़ा जाता है, और स्ट्रीट फाइटर तो वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तब यहाँ ग्योल भी स्पाइक्स वाली रिंग्स पहन के गायोल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिससे गायोल बचने की कोशिश कर रही होती है, और वो ये देख के हैरान होती है कि ग्योल सिर्फ अपने एक हाथ से ही मुक्का मार रही है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि ग्योल का दूसरा हाथ बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। और तभी गायोल इस बात का फायदा उठाकर ग्योल को पकड़ लेती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं पंचेस को थ्रो नहीं कर सकती तो ये मत भूलो कि अभी मैं अपनी एल्बोस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तब ग्योल गायोल की पीठ पर एक जोरदार एल्बो मारती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और ग्योल उसके ऊपर चढ़ जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये वो दूसरी चीज होती है जिसके बारे में सैम डक ने सावधान रहने के लिए कहा होता है, क्योंकि हमेशा स्ट्रीट फाइटर अपने अपोनेंट को जमीन पर गिराकर उस पर हमला करता है। तब ग्योल गायोल को मुक्का मारने लगती है, पर हम देखते हैं गायोल ने सैम डक की वीडियो को देखकर इस चीज की पहले ही ट्रेनिंग कर ली होती है, और उसने जो रात को लातों की एक्सरसाइज की होती है वो उसी की मदद से ग्योल को एक जोरदार लात मारती है और उसे पकड़कर चोक करने लगती है। वुमेन चाहे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हूँ, पर कोई भी चॉकिंग के अगेंस्ट नहीं बच सकता, तो इसलिए अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम सुधर नहीं जाती। तब हम सैम डक की वीडियो देखते हैं जहाँ पर उसने इन फाइटर के साथ लड़ने के बारे में बताया होता है। इन फाइटर्स हमेशा अपने अपोनेंट के करीब जाके लड़ते हैं ताकि वो उन्हें कॉर्नर में धकेलकर उन पर प्रेशर डाल सकें। और अगर आप इन फाइटर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम माइक टाइसन को इन फाइटर कह सकते हैं। बॉक्सिंग में स्लगर्स भी होते हैं और उनके लिए उनकी पंचेस की पावर और वेट बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है जो कि पंचेस पर बेस्ड है और इसे रियल फाइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। तो इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि एक नौसिखिया पर्सन एक बॉक्सर के अगेंस्ट जीत भी सकता है? तो चलो फिर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक नौसिखिया बंदा जिसने आज तक कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है वो एक इन फाइटर के अगेंस्ट कैसे जीत सकता है। तो इसलिए अब तुम्हें अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलना होगा। तब हॉबिन ऐसा करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसने हान के बारे में पढ़ा हुआ होता है और उसे पता होता है कि उसने अपने सारे 58 मैचेस जीते होते हैं और उसमें उसने 44 टाइम्स अपने अपोनेंट को नॉकआउट किया होता है, जिस वजह से हॉबिन को लगता है कि वो एक इन फाइटर है, क्योंकि जो स्लगर के लिए वेट क्लास चाहिए वो हान के पास है ही नहीं। तब स्नैपर भी हॉबिन के साथ मिलने आ जाता है और हॉबिन को ऐसी अजीब अजीब चीजें करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई कॉकरोच घूम रहा हो। तब हॉबिन उसे समझाता है कि वो इसी टेक्निक के जरिए उस पर्सन के अगेंस्ट जीत सकता है जिसने मांगी को नॉक डाउन किया है। तुम्हें पता है कि चाहे तुम अपने हाथों और पैरों पर चलते हुए बहुत ज्यादा बेकार लगते हो, पर असलियत में ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है और अगर तुम इस एक्सरसाइज को पूरे फॉर्म के साथ करते हो तो तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारे कोर मसल्स, सांस लेने की क्षमता और तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। अगर तुम अपने पंचेस को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कोर
कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और जल्दी ना थकने के लिए तुम्हें अपना स्टेमिना भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी को अभी भी इस एक्सरसाइज पर डाउट हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज का नाम बियर क्रॉल है। तब यहाँ हान हॉबिन को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और सब्सक्राइबर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो तो बस इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार हॉबिन करने क्या वाला है, और स्नैपर भी इसी वजह से एक्साइटेड होता है। तब हॉबिन हान के आसपास घूमने लगता है, जिस वजह से हान और ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और हॉबिन गुर्राना स्टार्ट कर देता है। अगर तुम्हें एक बॉक्सर को हराना है तो तुम्हें एक बीस्ट बनना पड़ेगा और तुम्हें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी होगी जो कि अपने अपोनेंट्स को ग्राउंड पर गिराकर हराते हैं। और मैं रेसलर्स की बात कर रहा हूँ। रेसलर्स अपने कोर को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने अपोनेंट को टैकल कर सकें और खुद को भी हारने से बचा सकें। रेसलर्स इन फाइटर्स के लिए बहुत टफ अपोनेंट्स होते हैं क्योंकि इन फाइटर्स को नहीं पता होता कि टैकल से कैसे बचा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इन फाइटर के अगेंस्ट फाइट को कैसे जीतते हैं और क्यों मैंने आपको बियर क्रॉल करने के लिए कहा है। तब हम देखते हैं हॉबिन हान की टांगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है क्योंकि सैम डक ने जो उसे सिखाया होता है वो डबल लेग टैकल का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है, क्योंकि जो बेस्ट बॉक्सर्स होते हैं वो भी फ्लोर पर पंच नहीं कर सकते, जिस वजह से इन फाइटर्स को हराना आसान हो जाता है। पर तब हम देखते हैं हान हॉबिन के इस हमले से बच जाता है और हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से हॉबिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक इन फाइटर उसके टैकल से कैसे बच सकता है, जिस वजह से हॉबिन को लगने लगता है कि शायद उसने हान के बारे में गलत समझा है, जिस वजह से उसे ये भी लगने लगता है कि शायद हान इन फाइटर नहीं है। तब हमें पता चलता है कि हान जुमिनाइल में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों की धुलाई की होती है और असल में वो एक आउट बॉक्सर होता है जो कि अपने अपोनेंट को डिस्टेंस बनाकर मारता है। तब सब्सक्राइबर्स भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हान एक आउट बॉक्सर है। तो अब मैंने आपको सिखाया है कि आप एक इन फाइटर को डबल लेग टैकल के अपग्रेडेड वर्जन से हरा सकते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि इन फाइटर आपके करीब आ जाता है। पर एक बार सोच के देखिए कि अगर आपका सामना आउट बॉक्सर से हो जाए तो आप उसे कैसे हराएंगे, क्योंकि आउट बॉक्सर्स तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जिस वजह से एक नौसिखिया तो उन्हें कभी टैकल नहीं कर सकता। तब हॉबिन हान को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर हान उसके हमले से बचते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी को लगने लगता है कि हॉबिन नहीं जीत पाएगा। हॉबिन, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार क्यों हान तुम जैसा लड़का गियोल के लिए लड़ रहा है? तब सभी को लगने लगता है कि शायद हान गियोल का बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से वो उसके लिए लड़ रहा है। पर तभी हान सबको बताता है कि वो गियोल का भाई है और सभी लोग हान को बोलने लगते हैं कि अगर वो उसका भाई है तो उसे अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए था, ना कि उसे बचाना चाहिए था। तब हॉबिन फिर से खड़ा हो जाता है। मैं किसी तरह फिर से खड़ा हो गया हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि मेरा अपोनेंट एक आउट बॉक्सर है। मैं अपनी सिस्टर के एक्शंस को खुद जज करूंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन के करीब नहीं जा सकते। तब हमें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर दिखाया जाता है और वो कंट्री का इकलौता ऐसा जुगनैल होता है जहाँ पर एक बॉक्सिंग टीम बनाने की परमिशन होती है और उस बॉक्सिंग टीम का नाम चिंगोई बॉक्सिंग टीम होता है। तब हम देखते हैं जुवेनाइल के सारे प्रिजनर्स एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो उनके लिए एक टॉर्चर बन जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तब हम यहाँ पर उनके कोच को देखते हैं जिसने हान को ट्रेन किया होता है और वो उसे एक चैंपियन बनाना चाह रहा होता है। तब यहाँ हान हॉबिन को बहुत बुरी तरह धोने लगता है। डबल लेग टैकल चाहे अब अपग्रेड हो चुका है, पर ये अभी भी आउट बॉक्सर पर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक नौसिखिया कभी भी एक आउट बॉक्सर को टैकल नहीं कर सकता। तब यहाँ हॉबिन को मार खाता हुआ देखकर स्नैपर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और तब सभी लोग हॉबिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हॉबिन बॉक्सिंग फॉर्म में आ जाता है ताकि वो हान का सामना कर सके। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन ये कर क्यों रहा है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आउट बॉक्सर के सामने बॉक्सिंग करते हुए तो कभी नहीं जीत सकता। टैकल्स चाहे बॉक्सर्स के लिए खतरा हो, पर एक नौसिखिया कभी भी एक प्रोफेशनल आउट बॉक्सर को नहीं टैकल कर सकता। इसलिए चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक आउट बॉक्सर को कैसे हराया जा सकता है। तब हम यहाँ पर पास्ट देखते हैं जहाँ पर हॉबिन टाइहॉन से जैब और स्ट्रेट पंच सीखने आया होता है। तुम एक प्रोफेशनल बॉक्सर के अगेंस्ट लड़ने वाले हो ना, तो आखिरकार क्यों तुम 1-2 पंचेस सीखना चाहते हो? मैं बस ये करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे सिखाओगे ना? मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर अगर तुम ऐसे ही मुझसे इतनी दूर रहोगे तो तुम सीखोगे कैसे? तुम तो मुझसे दूर ही रहो। जैसे तुम मेरे करीब आते हो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ ताइक्वांडो में कन्वर्ट हो गया हो। तब टाइहॉन हॉबिन को बेसिक फॉर्म सिखाने लगता है ताकि वो अपने पंचेस
पंचेस के अंदर पावर भर सके और साथ में अपने जॉ को भी बचा सके। जैब के लिए तुम्हें स्ट्रेट लाइन में पंचिंग करनी होगी और ये तुम्हें बहुत तेजी से करना पड़ेगा। और ये चीज एक नौसिखिया के पंच से बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि एक नौसिखिया जब पंच थ्रो करता है तब वो अपनी आर्म्स को स्विंग करता है, जिससे कि काफी टाइम वेस्ट होता है। पर हाँ, जैब के अंदर ज्यादा पावर नहीं होती है। इसे तो बस इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप ये चेक कर सकें कि आप कहां तक पंच कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने अपोनेंट को कॉर्नर भी कर सकते हैं। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम जैब थ्रो करोगे तो तुम्हें खुद को गार्ड भी करना पड़ेगा। लगता है तुम्हें और किम को देखकर मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या करना है। तो इसलिए अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से जैब को थ्रो करूंगा और अपने दूसरे हाथ से स्ट्रेट पंच को। ये मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल मूव है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? जब तुम स्ट्रेट पंच मारते हो तो तुम्हें अपनी हिप को भी रोटेट करना पड़ता है बेवकूफ। तुम फिर से मेरे करीब आ गए। मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रहने के लिए कहा था ना। तो हॉबिन इसी तरह हान के ऊपर हमला कर रहा होता है और हान उसे एक जोरदार अपर कट मारता है, जिस वजह से स्नैपर और बाकी सभी को लगने लगता है कि हॉबिन का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो बॉक्सिंग आती भी नहीं है। हॉबिन, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? आखिरकार तुम कोई और टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तब हमें पता चलता है कि हॉबिन किसी और टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी कोई भी टेक्निक हान पर काम नहीं करने वाली। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बॉक्सिंग तो एक आउट बॉक्सर के अगेंस्ट तो काम ही नहीं करेगी। आखिरकार तुम्हारी ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ कि एक नौसिखिया एक आउट बॉक्सर को नहीं मार सकता, तो इसलिए हम जो बॉक्सिंग कर रहे हैं वो बस एक छलावा है। अब तुमने बिगिनर्स लेवल टेक्निक को मास्टर कर लिया है, तो अब लेवल अप करने का टाइम आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जो कि एक कॉम्बिनेशन है और उसे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब तुम अपने अपोनेंट को जैब और स्ट्रेट पंचेस से हिट करने की कोशिश करोगे तो उसका सारा ध्यान तुम्हारी फिस्ट पर होगा, जिस वजह से तुम उस पर सिंगल लेग टैकल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हॉबिन भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो हान की एक लात को पकड़ लेता है और हान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हम देखते हैं ताइहॉन भी हॉबिन की ये स्ट्रीम देख रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार हॉबिन ने बेसिक बॉक्सिंग मूव्स क्यों सीखे थे, और उसे लगने लगता है कि जो हॉबिन अपने हाथों और पैरों पर चल रहा था वो उसने इसी सिंगल लेग कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए प्रैक्टिस किया था। तब यहाँ मांगी को भी हॉबिन पर विश्वास हो जाता है कि वो इस चीज को संभाल लेगा। तब यहाँ किम और उसके साथी भी हॉबिन की स्ट्रीम देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें लगने लगता है कि अब तो हॉबिन हान को हरा ही देगा, क्योंकि बॉक्सर्स को टैकल करना नहीं आता होता। पर तभी अचानक से किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ स्नैपर और बाकी सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हान हॉबिन के टैकल से बच गया होता है। मुझे लगा था कि हान एक आउट बॉक्सर है, तो आखिरकार कैसे एक आउट बॉक्सर के ऊपर टैकल काम नहीं कर रहा है? बॉक्सर्स टैकल्स के अगेंस्ट वीक होते हैं और जब कोई भी उन्हें सक्सेसफुली टैकल करता है तो उनके जीतने के पूरे चांसेस होते हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं हॉबिन, जुवेनाइल में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि ऐसा ही सोचते थे। वो जगह एक नर्क थी जहाँ पर अगर आपका ध्यान थोड़ी टाइम के लिए भी भटकता है तो आपको बहुत बुरी तरह हरा दिया जाता है। लोग वहाँ पर मुझे टैकल करने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, और इसी वजह से उन्होंने मुझे 100 बार टैकल करके हराया है। पर मैं तुम्हें बताऊं कि इसी वजह से मैं 100 बार टैकल से बचकर जीता भी हूँ। तो इसलिए अब मुझे ऑटोमेटिकली काउंटर करना आ गया है। मुझे एहसास हो चुका है कि अगर मैं अपने घुटने को नीचे झुकाकर अपने अपोनेंट को पुश करूंगा तो मैं टैकल से बच सकता हूँ। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम टैकल करके मुझे हरा दोगे क्योंकि ये दूसरे बॉक्सर के अगेंस्ट काम करता है, पर ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। तब यहाँ किम को भी एहसास हो जाता है कि हॉबिन उस बॉक्सर के अगेंस्ट नहीं जीत सकता जिस पर टैकल काम ना करता हो, जिस वजह से वो स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। मुझे लगा ही था कि ये काम नहीं करेगा। तब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वैसे तो ऐसा कोई भी बॉक्सर नहीं है जो कि इस सिंगल लेग टैकल से खुद को बचा सके, पर अगर तुम्हें कोई ऐसा बॉक्सर मिल जाता है तो वो बॉक्सर पक्का काफी बार टैकल की वजह से हारा होगा। मार्शल आर्ट के मैच और नॉर्मल फाइट में ये चीज कॉमन होती है कि आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसलिए तुम्हें भी उस बॉक्सर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी जिसके अगेंस्ट टैकल काम ना करता हो। तो इसलिए अगर सिंगल लेग टैकल काम नहीं करेगा तो तुम्हें प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानना होगा। अगर तुम प्रेशर पॉइंट्स पर हमला करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकती है। तो हॉबिन अपनी म्यूथाई एल्बो स्ट्राइक से सीधा हान के पैर पर हमला कर देता है। इसी तरह एक नौसिखिया एक आउट बॉक्सर को हरा सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।